मुझे आज भी याद है और ज़िंदगी भर याद रहेगा। 2015 में मैं बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहा था और जिसने भी वो आर्टिकल लिखा था बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करनी चाहिए, बिटकॉइन की ग्रोथ कैसी होने वाली है, बिटकॉइन में आप इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से कर सकते हैं। तो उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, बिटकॉइन में मुझे भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। और गेस व्हाट, क्या हुआ, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी। अब देखिए होता क्या है कि जब आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज कम होती है तो आपके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने का ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता और सामने दिखने वाली अपॉर्चुनिटी को भी आप इग्नोर कर देते हैं। और यही एग्जैक्टली मैंने भी किया था। शायद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो पैसा मेरे सेविंग्स बैंक अकाउंट में सुरक्षित रखा हुआ है उसको मैं निकाल के एक ऐसी जगह पे डाल दूं जहां से वो पैसा हो सकता है मुझे वापस भी ना मिले। मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कितने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे, लेकिन हाँ अगर मैं सीरियस होता तो कहीं ना कहीं से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स तो कर ही देता। आपको पता है 2015 में बिटकॉइन का प्राइस क्या था? 1 BTC का प्राइस था 15,000 रुपए, 15,000 INR। और आपको पता है सिर्फ 6 साल के बाद यानी कि 2021 में 1 BTC का प्राइस कितना हो गया था? ये था 49,98,000 रुपीज यानी कि 50 लाख रुपीज के आसपास। यानी कि किसी के 15,000 रुपए महज 6 साल में 50 लाख में कन्वर्ट हो सकते थे और लोगों ने किए भी थे। 2015 में मेरी सैलरी थी यही कोई 70,000 रुपीज के आसपास की और 15-15 हज़ार रुपए के 2 बिटकॉइन 2 महीने में खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं भूखा ना मरता। तो मुझे आज भी लगता है कि हाँ मैंने यही कोई 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लॉस किया है। ऑल्दो ये लॉस मेरी पॉकेट से नहीं गया। लॉस मैं जनरली उस चीज़ को बोलता हूँ जो पैसा मेरी पॉकेट में आ सकता था लेकिन मेरी अपनी केयरलेसनेस की वजह से वो पैसा मेरी पॉकेट में नहीं आ पाया। और आज के टाइम पे बिटकॉइन का क्या प्राइस है ये तो आप जानते ही होंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको करना मुश्किल नहीं होता, बस परेशानी ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। और जब तक पता चलता है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है या फिर उस चीज़ को करने का सही तरीका क्या है, तब तक शायद देर हो चुकी होती है और वो मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। तो अभी तक जितना मैंने जाना ये होता है 2 रीजंस की वजह से। सबसे पहला रीज़न है नॉलेज की कमी और दूसरा रीज़न है कॉन्फिडेंस की कमी। नॉलेज कम होगी तो कॉन्फिडेंस भी कम होगा, दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ 5 ऐसी चीज़ों की जो मुझे लगता है कि अगर मुझे सही चीज़ सही समय पर पता होती तो आज जितना भी पैसा मेरे पास है, मतलब वैसे तो ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन जितना भी पैसा है शायद इसका 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसा मेरे पास आज के टाइम पे होता। तो आइए जल्दी से इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। सबसे पहली चीज़ आती है हैविंग अ फाइनेंशियल प्लान। देखिए, चाहे आप अमीर बनने के सपने देखते हो या फिर एक सुंदर सी लड़की से शादी करने के, दोनों ही सपने आपके तभी पूरे हो पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा आपके पास तब होगा जब आपके पास एक फाइनेंशियल प्लान होगा। अपनी अर्ली करियर स्टेज में मैं बस पैसा कमा रहा था और उस पैसे को मैं खर्च कर रहा था। यार जब मैं स्कूल में था तो पापा कहते थे कि बेटा अभी मेहनत कर ले, अभी अच्छे से पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करने के बाद जब एक अच्छे कॉलेज में तेरा एडमिशन हो जाएगा तो अपनी बाकी की मस्ती कॉलेज में कर लेना। और जब अच्छे से पढ़ाई करके मैं एक अच्छे कॉलेज में आया तो पता चला कि अगर मैंने अभी मेहनत नहीं करी तो नौकरी नहीं मिलेगी। और जब नौकरी पे आ गया तो ऑब्वियसली मैं कमा रहा था और उस पैसे को खर्च कर रहा था। मेरे पास कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं था और ना ही मैं उसके बारे में सोच रहा था। फाइनेंशियल प्लान यानी कि एक रोड मैप क्रिएट करना कि आपके पास कौन कौन से प्रायोरिटी काम हैं, किस काम को करने में आपको कितना समय लगने वाला है और फाइनली सबसे ज्यादा जरूरी कि किस काम के लिए आपका कितना पैसा खर्च होने वाला है और ये पैसा कहाँ से आएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में मजे नहीं करने चाहिए, लेकिन हाँ लाइफ में सिर्फ मजे नहीं करने चाहिए। आप एक सही फाइनेंशियल प्लान बना के भी अच्छे से मजे कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि जरूरी भी है, नहीं तो इन्हीं सब चीजों में आपकी जिंदगी निकल जाएगी। और जैसे कि एक फिल्म का टाइटल है और आपने देखी भी होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा सकते हैं। इस बचे हुए पैसे को आप कहाँ पर लगा सकते हैं जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर सही समय पर आपका अकाउंट खाली ना रहे। फिर चाहे आपको सबसे अच्छी कार लेनी हो, घर लेना हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी ही क्यों ना करनी हो। तो भाई एक अंदर की बात आपको बता देता हूँ, वैसे तो इस वीडियो को फीमेल्स भी देख रही होंगी, लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो भी आपको छोड़कर चली जाएगी। भारत में या फिर इस दुनिया में पैसा कमाने वालों की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस बात को आप याद रखना। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
मेरी शादी 8 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हो चुकी है और हमारा आज 4 साल का बेटा भी है। लेकिन जो मैंने आपको बताया है ऐसा होते हुए मैंने बहुत से लोगों के साथ देखा है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको सही सोर्स नहीं मिल रहा है सीखने के लिए कि पर्सनल फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं, इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, तो इसके बारे में मैंने रिसेंटली ही ज़ेब्रा लर्न की ये बुक पढ़ी है। इस बुक का नाम है मनी स्मार्ट इन योर 20s एंड 30s। ये बुक अपने आप में एक कंप्लीट नॉलेज देने वाली बुक है, यानी कि इसमें किसी भी चीज़ को ऊपर से नहीं बताया गया। एक्चुअली में चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। जनरली आपको मोस्ट ऑफ द फाइनेंस बुक्स जो होंगी वो फॉरेन ऑथर्स की मिलेंगी, फॉरेन राइटर्स की मिलेंगी, जिनमें जो नॉलेज होती है वो भी उन्हीं की कंट्री के हिसाब से होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर बुक में आपको इंडियन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, टैक्स सेविंग्स और इंश्योरेंस के डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में अच्छे से बताया गया है। हाउ टू बाय बेस्ट म्यूचुअल फंड, हाउ टू बाय इंश्योरेंस, ये सब कुछ आपको रियल एग्जांपल के साथ मिल जाएंगे। मतलब ऑनेस्टली ऐसा कुछ मुझे किसी और बुक में देखने को नहीं मिला। इस बुक में आपको मिलता है प्रोफाइलिंग एंड क्रिएटिंग पर्सनल फाइनेंस स्टेटमेंट्स, टैक्सेस और टैक्स सेविंग्स के बारे में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी चैप्टर्स आते हैं जैसे कि रिस्क एंड इंश्योरेंस, द एसेट मेज, विच एसेट टू बाय एंड हाउ मच। इसमें आपको सभी एसेट क्लासेस की नॉलेज और डिटेल्स मिल जाएंगी जो आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। फिर आपको मिलता है कंप्लीट चैप्टर ऑन म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करने की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, जैसे कि किस कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, फिर उस कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन कौन से रेशियोज देखने हैं और कौन सा म्यूचुअल फंड किसके लिए सूटेबल है, एटसेट्रा। स्मॉल सेविंग्स के ऊपर आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएंगे। इंश्योरेंस के ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल्ड चैप्टर मिल जाएगा। फाइनली आपको चैप्टर मिलता है लेजी फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल्स टू बी मेट इन 7 years, गोल्स बिटवीन 2 to 7 years, और ये सब आप कैसे बना सकते हैं उसके लिए इस बुक में आप इसका कंप्लीट चैप्टर चेकआउट कीजिए। देखिए, आई नो कि ये बुक कुछ लोगों को थोड़ी सी कॉस्टली लग सकती है, लेकिन इस बुक से जो नॉलेज आपको मिलती है वो नॉलेज आपके साथ लाइफ टाइम तक रहती है और आपको हेल्प करती है मनी सेविंग और इन्वेस्टिंग में, जिसके आगे इस बुक की कीमत कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरे व्यूवर्स के लिए एक स्पेशल कूपन कोड है स्मार्ट गाइड। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिलेगा। इस बुक को बाय करने का डायरेक्ट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में डाला हुआ है, आप जाके जरूर चेकआउट कीजिए। सेकंड चीज है जीरो नॉलेज अबाउट इन्वेस्टिंग। किसी इंसान की अगर इन्वेस्टिंग की नॉलेज ही जीरो होती है तो सबसे पहले तो वो सेविंग्स बैंक अकाउंट से अपना पैसा बाहर निकालने से बहुत डरता है। मेरे करियर की शुरुआत में जब भी कोई मुझसे ये कहता था कि भाई अपना पैसा इन्वेस्ट कर ले, किसी स्कीम में डाल दे, तो हमेशा मुझे बस यही लगता था कि वो अपने फ़ायदे की बात कर रहा है। मतलब उसे खुद तो इंसेंटिव्स और कमीशन मिल जाएंगी, वो तो पैसे कमा लेगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं बस टैक्सेस ही पे करता रह जाऊंगा। वैसे नॉलेज तो मुझे टैक्सेस की भी नहीं थी कि टैक्सेस कितने पे करने पड़ते हैं, किस इन्वेस्टमेंट पे क्या टैक्स लगता है। बस मुझे इतना पता था कि अगर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो जो भी पैसा आता है उस पर टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। मतलब मेरी नॉलेज जीरो थी, इन्वेस्टमेंट्स भी जीरो थी, पैसा कहीं से नहीं आ रहा था, लेकिन बस मुझे टेंशन थी टैक्सेस पे करने की। देखिए, वैसे तो बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जो प्राइवेट एजेंट्स होते हैं ये लोग अपनी कमीशंस कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए डिफरेंट स्कीम्स इन्वेस्टर्स को बताते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर मैं चाहता तो मैं खुद से भी एक्सप्लोर करके देख सकता था कि किस स्कीम में मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उस स्कीम में मुझे कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे वगैरह। लेकिन मैंने इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट लिया ही नहीं। मैं बस अपने पैसे को सेविंग्स बैंक अकाउंट में सुरक्षित रखा हुआ देख के खुश होता रहता था कि इस महीने 2 लाख रुपए हो गए, फिर 4 लाख रुपए हो गए, 6 लाख रुपए हो गए। ऐसा करके मैंने अच्छा खासा अमाउंट अपने सेविंग्स अकाउंट में इकट्ठा कर लिया, लेकिन मैंने अपना एक भी रुपया कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं किया। अगर उन पैसों को मैं सड़ने के लिए छोड़ने की बजाय अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर लेता तो आज चीज़ें थोड़ी सी अलग होती। थर्ड चीज़ आती है रनिंग बिहाइंड क्विक मनी। तो अब जब थोड़ा टाइम बीता और मैंने एक्स्ट्रा पैसा कमाने के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा डाल सकते हैं और जब भी स्टॉक्स में प्रॉफिट मिलता है अपना प्रॉफिट बुक करके वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। मतलब इनिशियली मुझे स्टॉक्स के बारे में बस इतना ही पता था कि स्टॉक्स में पैसा डाल के 2-3 दिन में अपना प्रॉफिट बुक करके हम स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। तो मैंने 2016 की शुरुआत में पहली बार अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया जीरोधा में। उस समय जीरोधा पे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जीरोधा की वेबसाइट से इनका जो KYC फॉर्म था उसको डाउनलोड करना पड़ता था। उस फॉर्म को पेन से फिल करना पड़ता था, फोटो चिपकानी पड़ती थी, अपने साइन करने पड़ते थे और उस फॉर्म को अपने KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एनवेलप में डाल के पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट करना पड़ता था। तब जाके KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1 हफ्ते या फिर 10 दिन बाद उनका रिस्पॉन्स आता था ईमेल पे और ईमेल पे ही लॉगिन क्रेडेंशियल्स रिसीव होते थे। तो वो फॉर्म मैंने अपने एक दोस्त की हेल्प से फिल किया और उसको पोस्ट कर दिया। तो किसी भी स्टॉक में पैसा डालने के बाद जब भी
मुझे उस स्टॉक में 2-3 दिन में थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिलता था, फिर चाहे वो प्रॉफिट 200 रुपये का हो चाहे 300 रुपये का हो, मैं बस उस स्टॉक से एग्जिट कर लेता था। और जो स्टॉक्स रेड में रहते थे जहां पर मुझे लॉस होता था, या तो मैं उन स्टॉक्स को थोड़ा सा एवरेज कर लेता था या फिर लॉस में ही सेल कर देता था। फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी किया जा सकता है, ना तो मुझे ये पता था और ना ही मेरे अंदर इतने पेशेंस थे कि मैं ऐसा करता। मतलब वही बात है ना, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो जितना मैंने स्टॉक्स में पैसे डाल डाल के प्रॉफिट बुक नहीं किया था, उससे ज्यादा मैंने लॉस खाए थे। फोमो में मैंने स्टॉक्स को बाय किया, उनको सेल किया और 3-4 महीने में ही मैंने हजारों रुपए वहां पर गवाए। चौथी और वर्स्ट गलती मेरी थी ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। अब जब स्टॉक्स में मुझे कुछ खास नहीं मिला, उल्टा लॉस मिला, और जब मैंने ये बातें अपने दोस्तों के साथ ऑफिस में डिस्कस करी तो मुझे पता चला कि जल्दी और ज़्यादा पैसा कमाने का एक और तरीका है स्टॉक मार्केट में, वो है स्टॉक्स में ऑप्शंस की ट्रेडिंग। तो मुझे याद है कि मैंने अपने दोस्त से पूछ के जो सबसे पहला स्टॉक ऑप्शन बाय किया था वो था पीएनबी का मंथली एक्सपायरी ऑप्शन। तो मैंने एक्सपायरी से 10 दिन पहले डाले थे 4000 रुपये पीएनबी के कॉल ऑप्शन में, जिसका प्रीमियम था 20 रुपए का। 5 या 6 दिन बाद उस ऑप्शन का प्राइस 20 रुपए से गिरकर 3 या 4 रुपए के आसपास का आ गया था, जिसको मैंने फिर से एवरेज कर लिया और 4000 रुपए डाल के, बिना इस जानकारी के कि एक्सपायरी तक आते आते ऑप्शन का प्रीमियम 0 हो जाता है। मेरे उसी दोस्त ने मुझे एक्सपायरी वाले दिन एक गोबर सलाह दी कि यार ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो 1 रुपए का हो गया है, तो एक काम कर, इन सभी चीजों को एवरेज आउट करने के लिए तो 8000 रुपए और डाल दे। कभी कभी एक्सपायरी वाले दिन लक काम कर जाता है। तो 8000 रुपए का जो ऑलरेडी मुझे नुकसान हो रहा था, उसको बचाने के लिए मैंने 8000 रुपए और लगा दिए। अब आप ही सोचो क्या हुआ होगा। अब 16000 रुपए का नुकसान होने के बाद ऑब्वियसली इंसान के अंदर चुल तो मचेगी। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए मैंने अगले 2-3 महीने बहुत एग्रेसिवली ट्रेड किया, और इन्हीं 2-3 महीने में मैंने पूरे 1.5 लाख रुपए का नुकसान किया और मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट फाइनली क्लोज कर दिया। अब इतना कुछ होने के बाद फाइनली मैंने होश में आके स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना। मैंने 5-5 हज़ार रुपए की 2 SIP 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में की, और वो भी एक एजेंट के थ्रू, क्योंकि मुझे म्यूचुअल फंड्स की डायरेक्ट स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं था। फिर से वही बात, अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा। फिर मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ना, नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। आज भी मेरा मोस्टली जो पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही है। और रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग अकाउंट 2016 में क्लोज करने के बाद मैंने फाइनली अपना ट्रेडिंग अकाउंट रीएक्टिवेट किया 2021 में, और मैं तब से अभी तक पेशेंटली ट्रेडिंग की नॉलेज गेन कर करके ट्रेडिंग कर रहा हूँ। लेकिन अभी भी नेगेटिव में हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैंने काफी ज्यादा लॉसेस लिए थे और उन लॉसेस को मैं रिकवर अभी भी कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम अब जो ट्रेड्स जा रही हैं वो पॉजिटिव जा रही हैं, और मुझे यकीन है कि आगे चल के मेरी जो ट्रेडिंग है ये काफी इंप्रूव हो जाएगी। 5वीं और आखिरी चीज आती है वैल्यू ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स। तो 2016 के बाद अभी तक जिस चीज़ ने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी वो हैं बुक्स। जब मैंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तब जाके मुझे पता चला कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। और जब मुझे लगा कि हाँ मैंने अच्छी नॉलेज गेन कर ली है, तो 2021 में मैंने पहली बार यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट करी और मैं आप लोगों तक पहुँच पाया। और उसके बाद से आज तक मैं आप लोगों के प्यार की वजह से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। देखिए यूट्यूब पे आप जितनी मर्जी वीडियोज़ देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, आप मेरी वीडियोस देखिए, किसी और यूट्यूबर की वीडियोस देखिए, आपको शॉर्टकट में पता तो बहुत कुछ चल जाएगा, लेकिन जो मेन बेसिक्स होते हैं, जिनको जड़ कहा जाता है, वो आपको बुक्स के जरिए ही मिल पाएंगी। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि सर्च करना क्या है, तो आप यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे क्या सर्च करेंगे। तो बुक्स यहाँ पर आपकी हेल्प करती हैं आपको सिस्टमैटिक और बिल्कुल स्टार्टिंग से किसी भी चीज के बारे में बताने के लिए। तो ये जो बुक्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन बुक्स को मैंने पिछले कुछ सालों में काफी डिटेल में, बहुत पेशेंटली, अच्छे से पढ़ा है। इनके नोट्स मैंने बनाए हैं, उन नोट्स को मैंने बार बार रिव्यू किया है। और ये जो बुक्स आप देख रहे हैं, इनसे कहीं ज्यादा बुक्स मैंने PDF और ई बुक्स की फॉर्मेट में पढ़ी हैं। तो इंटरनेट पे देखी जाने वाली 50 वीडियोस एक तरफ और एक बुक एक तरफ। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी ग्रोथ को लेके और अमीर बनने की तरफ सोचने के लिए, तो आपको बुक से पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी वो 5 चीज़ें। अगर मुझे ये चीज़ें अपनी अर्ली लाइफ में या फिर जो मेरे करियर की शुरुआती स्टेज थी, अगर उसमें पता होती, तो आज मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें काफ़ी अलग होती। आई होप आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और आप इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।